कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। आज मैं सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूँ, 9 बज रहे हैं अभी। आज आपका जो वीडियो है 9th क्लास का पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है। इस फैक्टराइजेशन में आपको क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक दोनों पॉलिनोमियल से रिलेटेड फैक्टराइजेशन सिखाया जाएगा। पहला तो आपका है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें आपको आएगा, पहला तो आएगा क्वाड्रेटिक बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और जो दूसरा आएगा वो क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड होगा, जिसमें 3 स्टेप में आपका ये फैक्टराइज होगा। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला आपका एग्जांपल है, जैसे मैंने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6। ये आपका पहला पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6। ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि डिग्री जो है इस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर आपके पास 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक हुआ हमारा। अब इसे मिडिल टर्म मींस -5 को आपको 2 ऐसे पार्ट में तोड़ना है। कैसे? तो देखिए, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट जैसे कि 1 है इसका कोफिशिएंट, और जो कांस्टेंट टर्म है वो 6 है, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6। अब इस 6 को 2 पार्ट में, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 6 ही रहेगा। इस 6 को हम क्या करेंगे, मींस पहले इन दोनों के का प्रोडक्ट हमने ले लिया। 6 का हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे, 1 into 6 हो सकता है, 2 into 3 हो सकता है, और तो कोई नहीं आएगा। इसमें से एक पेयर ऐसा होगा जिससे कि आपको -5 आ जाएगा। अब देखो, ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पे अगर हम इसे लेते तो 1 - 6 करेंगे तो भी -5 आ जाएगा, लेकिन अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा -6 आएगा, जो कि यहाँ है नहीं, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। अब अगर यहां लेते हैं दोनों को नेगेटिव में, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 6 आ जाएगा और ऐड करने पे -5 आ जाएगा, तो हमारे पास आसान हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और ये -5x को हम ये 2 टर्म में डिवाइड कर लेंगे, -2x माइनस में 3x प्लस में 6। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म का से प्रोडक्ट लेंगे और उसे 2 पार्ट में 2 फैक्टर में डिवाइड कर लेंगे। उसमें से कोई एक पेयर आपका ऐसा आएगा जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मिडिल टर्म आपका आ जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, 6 के यहाँ पे 2 प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, 1 into 6 2 into 3। इन दोनों में को 2 और 3 को अगर हमने नेगेटिव में ले लिया तो -5 आएगा ऐड करने पे, और प्रोडक्ट लेते हैं तो 6 आ जाएगा। तो हमारा मतलब ये रहा कि -5 को हम इन 2 टर्म में ब्रेक कर सकते हैं। फिर आपके पास आ गया 2 का पेयर लेंगे, माइनस में 3x, और इस माइनस के कारण जब ये +6 ब्रैकेट में आएगा तो -6 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। x कॉमन आया तो x - 2, यहाँ से 3 कॉमन आएगा x - 2, तो हमारे पास आ गया x - 2, ये दोनों है ना x - 2। फिर यहां से बचा फर्स्ट में से x और सेकंड में से -3। ये 2 फैक्टर हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का। इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा। ये तो हो गया एक। दूसरा आपके पास एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल जैसे मैंने लिया 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। इसका कैसे करेंगे हम, तो देखो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों ही पॉजिटिव है तो 12 ही रहा। 12 को 2 पार्ट में तोड़ते हैं, 12 इंटू में 1 या -12 इंटू में -1, तो भी आपका 12 ही आएगा। 4 इंटू में 3 या -4 इंटू में -3, तो इन दोनों से आपका 12 ही आना है। 2 इंटू में 6 या -2 इंटू में -6, और कोई नहीं होना है। इसमें से सिर्फ ये प्रोडक्ट है जिससे कि 7 आ सकता है ऐड करने पे। 4 और 3 को प्लस करेंगे तो भी ऐड आएगा, 7 आएगा, और प्रोडक्ट करेंगे तो 12 आएगा। -4 -3 को करेंगे तो -7 आएगा और पॉजिटिव 12। हमें लाना भी -7 ही है, इसका मतलब ये वाला पेयर हमारा सुटेबल है यहाँ के लिए। ये लिया 12x स्क्वायर, अब -7 को हम ये 2 टर्म में लिखेंगे, -4x -3x प्लस 1। फिर 2 पेयर ले लेंगे हम 3x। अब यहाँ इन दोनों के ब्रैकेट से बाहर हमने माइनस रखा तो +1 की जगह -1 आ गया। यहाँ से कॉमन आएगा 4x, तो ये हो जाएगा 3x बचा, क्योंकि 4 3 जा 12 और एक x स्क्वायर से x बाहर आ गया,
-1, यहां से कुछ नहीं कॉमन आ रहा तो 1 तो कॉमन आ सकता है, दोनों में सेम आ गया। ये दोनों हमेशा सेम आने चाहिए, यहां है 4x और यहां -1, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं ताकि आपको और कुछ क्लियर हो जाए। जैसे मैंने ले लिया 2x² प्लस 7x प्लस में 3। अब आप देखें यहाँ पे 2 को 3 से प्रोडक्ट करेंगे 6 आएगा। 6 को हम 2 पार्ट में तोड़ते हैं, 6 इंटू 1 या -6 इंटू -1, 2 इंटू 3 या -2 इंटू -3। इसमें से सिर्फ ये एक ऐसा पेयर है जिसको प्रोडक्ट 6 आना है और प्लस करने पे +7 आ जाएगा, तो हम यही करेंगे। 2x² प्लस में 6x प्लस में 1x प्लस में 3, 2x² प्लस में 6x कॉमन आ गया, पेयर ले लिया। x 1x लिखो या x लिखिए एक ही बात है। 2x हमारा कॉमन आएगा तो यहां से बचेगा x और यहां से 2 3 जा प्लस 1 कॉमन आया तो x प्लस में 3, ये दोनों सेम आ गया, x प्लस 3 एंड 2x प्लस में 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। फैक्टर्स ऑफ 2x² प्लस 7x प्लस 3 बिकम x प्लस 3 एंड 2x प्लस 1। ये हमारा फैक्टर है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब हम आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपका क्यूबिक का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस में ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इस फॉर्म में पॉलिनोमियल होगा। इसे फैक्टराइज कैसे करेंगे हम? तो जैसे इसके है 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स कौन कौन से होंगे वो देखते हैं आप। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, x³ प्लस में 13x² प्लस में 32x प्लस में 20, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से x की एक वैल्यू आप अपने मन से 1, -1, 2, -2, 3, -3, इससे ज्यादा कोई लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ले लेते हैं हम। पुट x इक्वल टू 1, -1, पहले 1 पुट करते हैं। ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन में ज्यादातर टर्म आपका पॉजिटिव है तो इसमें -1 ही काम करेगा, फिर भी हम दोनों पुट करते हैं। P1 1 का क्यूब प्लस में 13 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू 1 प्लस में 20, 1 प्लस 13 प्लस 32 प्लस 20, ये आ गया 45 एंड 46 प्लस 66, तो नॉट इक्वल टू 0 है तो इसलिए x की वैल्यू 1 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। फिर अगला ले लेते हैं -1 का क्यूब प्लस में 13 इंटू -1 स्क्वायर प्लस में 32 इंटू -1 प्लस 20। माइनस का पावर इवन नंबर हो तो पॉजिटिव हो जाता है, अगर माइनस का पावर ऑड नंबर हो तो वो नेगेटिव होगा। तो -1 माइनस का पावर इवन तो पॉजिटिव, तो 13 1 जा 13 -32 एंड 20, ये हमारा 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू -1 है इसका फैक्टर 0 है। अब x की वैल्यू -1 लिया है तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर होगा। याद रखिएगा x की वैल्यू अगर पॉजिटिव में आया है, जैसे कि 0 आ चुका है, तो फैक्टर हमारा नेगेटिव का बनेगा। अगर x की वैल्यू नेगेटिव में आया है तो फैक्टर हमारा पॉजिटिव का बनेगा। इसको याद रखना ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। अब इसके बाद ये था स्टेप 1, ये था स्टेप 1। सबसे पहला हमारे पास एक फैक्टर तो आ गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे वो देखिए। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो फैक्टर हमारा x -1 प्लस 1 आया था उससे जो गिवन पॉलिनोमियल है उसे डिवाइड करेंगे। x³ प्लस में 13x² प्लस 32x प्लस 20, कैसे डिवाइड करेंगे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। देखो कुछ नहीं करना है, फर्स्ट टर्म यहां देखो, इसका फर्स्ट टर्म देखो, दोनों ही पॉजिटिव है तो इसका मतलब यहां पे जो टर्म आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। अब आएगा क्या, तो x है और यहां लाना x का पावर 3 है, तो हमें कितने x की रिक्वायरमेंट है, x का पावर 2 का, तो हम क्या करेंगे x का पावर 2 यहां ले लेंगे। अब x का पावर 2 से इन दोनों का प्रोडक्ट करके यहां लिख देंगे। x का पावर 2 से x का हुआ तो x³, x का पावर 2 से प्लस 1 का हुआ तो प्लस x², और यहां सब्ट्रैक्ट होता है तो साइन हमेशा चेंज करना है क्योंकि डिवाइड में हमेशा यहाँ पे माइनस करना होता है। तो फर्स्ट टर्म ऑलवेज आपका कैंसिल हो जाएगा। अगर आप कैंसिल नहीं करोगे तो डिवाइडिंग पूरा होगा, इसलिए फर्स्ट टर्म हमारा कैंसिल करना जरूरी है। अब ये 13 माइनस x² बनेगा 12x² और बाकी जो भी टर्म है आप ले लेंगे। अब हम सेम
जैसे यहाँ पे हमने स्टेप किया था ठीक वैसे स्टेप अब यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ लाना पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो यहाँ भी पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। x है 12x² लाना है, तो x को हम 12x से अगर प्रोडक्ट करें तो 12x² हो गया, तो 12x लेंगे हम। तो 12x को पहले x से मल्टीप्लाई, 12x², 12x से +1 का, तो 12x। साइन चेंज करेंगे फिर से, ये और ये फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म ऐसा कैंसिल हो रहा है। यहां आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो 32 - 12 20x + 20। अब फिर से वही स्टेप, यहाँ x है यहाँ 20 है, दोनों पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे भी पॉजिटिव में 20 ही लेना हमें होगा। 20 को x से किया तो 20x, 20 को 1 से किया तो 20। यहां हम इसका प्रोडक्ट लेके लिखते हैं, फिर से साइन चेंज करेंगे क्योंकि सब्ट्रैक्शन है, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, रिमाइंडर 0। इसका मतलब x + 1 इसका जो फैक्टर था, हमेशा फैक्टर होने का मतलब ही होता है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए, कंप्लीट डिवीजन होगा। तो अब आपके पास ये था सेकंड स्टेप। अब स्टेप थर्ड, लास्ट स्टेप है ये। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल हमें आया है क्वाड्रेटिक एज अ क्वोशिएंट, तो उसका हम स्प्लिटिंग मेथड, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से 2 फैक्टर कर लेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक आया हुआ है। x² + 12x प्लस में 20। अब आप देखो यहाँ x 1 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट, यहाँ 20 है, तो 20 को 1 से करेंगे तो 20 ही आएगा। तो ऑब्वियसली बात है 5 × 4 हो सकता है, सारे पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव ही रखते हैं। तो ये टर्म ऐसा है जिसका प्लस करने पे 12 तो आएगा नहीं, इसका मतलब ये सही नहीं है। दूसरा ले लेते हैं, 10 × 2 लेते हैं। 10 × 2 में देखो 10 + 2 हमारा 12 भी आएगा, 10 × 2 हमारा 20 भी आ जाएगा, क्योंकि 1 से 20 का मल्टीप्लाई 20 हुआ था। तो हम ये ले लेते हैं, 12x को लिख दिया प्लस में 10x प्लस में 2x प्लस में 20। फिर दोनों का पेयर 2x प्लस में 20। x यहां कॉमन आएगा तो x + 10, यहां से 2 कॉमन आएगा तो x प्लस में 10। इसे थोड़ा मिटा दें हम। अब हमारे पास आ गया, देखो ये दोनों सेम है, तो x + 10 तो हमारा एक फैक्टर बना ही बना। यहां से x, यहां से 2, दूसरा फैक्टर x प्लस में 2। तो देखा आपने, एक फैक्टर तो हमारा x + 1 पहले आ चुका था, 2 फैक्टर हमारा यहाँ पे आ गया, तो 3 फैक्टर आ गया। क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसलिए इसके 3 ही फैक्टर आएंगे। x का मैक्सिमम डिग्री थी तो हमारा फैक्टर भी 3 ही आना है। तो फैक्टर्स आर, फाइनल आंसर क्या आया, x प्लस में 1, x प्लस में 10 और x प्लस में 2। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो अब आप एक बार इसे, जो स्टेप 3 मैंने बताया, पहला स्टेप जो हिट एंड ट्रायल मेथड से आप 1 - 1 2 - 2 मैक्सिमम 3 - 3 से हमारा काम चल जाता है, उससे हम पहले वैल्यू निकाल लेंगे जो कि एक फैक्टर आएगा। अगर x की वैल्यू आपने पॉजिटिव पुट किया है तो हमारा फैक्टर नेगेटिव में आएगा, x की वैल्यू हमने नेगेटिव पुट किया है तो हमारा फैक्टर पॉजिटिव में आएगा। तो फिर सेकेंड स्टेप, जो फैक्टर आपने बनाया उससे इसका डिवाइड करेंगे, मैंने डिवाइड का स्टेप भी बता दिया। फिर स्टेप थर्ड में जो क्वोशिएंट हमारा आएगा वो आएगा क्वाड्रेटिक, उसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से 2 फैक्टर निकालेंगे। फिर हमारे पास पहला जो फैक्टर आया था वो, और जो बाद में 2 फैक्टर आए, 3 फैक्टर हमारे पास मिल गया। तो उम्मीद है कि आपको ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एंड ये लॉन्ग डिवीजन मेथड क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ये समझ में आ गया होगा। आप और भी क्वेश्चन लेके ट्राई कर सकते हैं। वैसे मैं एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूं। क्वेश्चन आपका है, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू x³ - 23x² प्लस 142x - 120। अब आप इसमें देखो सेम वर्क, x की वैल्यू हम 1 - 1 2 - 2 डालते हैं। पहले करते हैं पुट x इक्वल टू 1, तो p1 1 का क्यूब -23 इंटू 1 का स्क्वायर, ये हमारा स्टेप 1 है, ध्यान रखिएगा, प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120, ये आ गया 1 - 23 प्लस 142 - 120, ये आ जाएगा 1 और प्लस में 142, 143 -23 और -120 -143। तो पहली बार में हमारा 0 आ गया। इसका मतलब है कि पॉजिटिव 1 से 0 आया है, तो फैक्टर हमारा होगा x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब वही स्टेप 2 क्या था, डिवाइड। चलिए स्टेप 2 डिवाइड, किससे, जो फैक्टर आपका आया है उससे, किसको,
जो पोलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120। चलिए शुरू करते हैं। सेम वर्क, पहला पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, जिसे लाना है तो हमारा टर्म भी वहां पॉजिटिव ही आएगा। क्वेश्चन में एक्स है, एक्स क्यूब लाना है तो हमें एक्स स्क्वायर की जरूरत है, हमने ले लिया एक्स स्क्वायर, तो हो गया एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर से एक्स का प्रोडक्ट, फिर एक्स स्क्वायर से -1 का प्रोडक्ट तो माइनस एक्स स्क्वायर। वही सेम काम, साइन चेंज करना क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होना है। फर्स्ट टर्म आपका देखो यहाँ कैंसिल हो गया, ये माइनस और प्लस, तो माइनस होगा 23 माइनस 1 22 एक्स स्क्वायर, बट लार्जर नंबर हमारे पास जो बिगर वो है नेगेटिव में, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ भी नेगेटिव आएगा। फिर ये लिख दिया हमने 142 एक्स माइनस 120। अब आपके पास देखो क्या है, अब आपके पास है ये पॉजिटिव है एक्स और ये नेगेटिव है 22x लाना, तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लस माइनस माइनस, तो अब लाना है -22, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ 1x है तो 22 ही लेना होगा x के साथ, तो -22x स्क्वायर, -22x से x का किया तो -22x को -1 से करेंगे तो प्लस में 22x, सेम काम साइन चेंज करने का, ये खत्म। फर्स्ट ऑलवेज आपका कैंसिल होगा, यहाँ देखिए प्लस और माइनस, बिगर डिजिट पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ भी पॉजिटिव आना है, ये आ गया हमारा 120x माइनस 120, 1x है 120x है, दोनों पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस में ये आ गया हमारा 120, 1 से मल्टीप्लाई होके साइन तो चेंज करना ही पड़ेगा, ये देख 0 आ गया। अब स्टेप थर्ड क्या था, यहीं पे आ जाएगा हमारा स्टेप थर्ड, आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ गया क्वेश्चन के रूप में, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस में 120। अब इसका फैक्टराइज करेंगे, वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, देखो यहाँ 1 है, यहाँ पॉजिटिव 120 है, तो प्रोडक्ट 120 आना है। 120 को हम कितने पार्ट में लिख सकते हैं, 10 इंटू में 12, 15 इंटू में 8, 20 इंटू में 6, 30 इंटू में 4, और भी कई सारे हैं। इसमें से एक ये जो पेयर है 10 और 12, जो कि 22 ऐड होने पे आ सकता है और मल्टीप्लाई होने के 120, तो हम, लेकिन हमें -22 लाना, तो अगर -10 और -12 ले लें तो वो हमारा -22 भी आ जाएगा और प्रोडक्ट हमारा 120 भी आ जाएगा। तो चलिए ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12x प्लस 120। अब दो का पेयर एक्स स्क्वायर माइनस 10x, फिर इसमें -12x, अब माइनस बाहर रखा तो पॉजिटिव साइन चेंज हो जाएगा नेगेटिव के फॉर्म में, यहां से x कॉमन आया तो x माइनस 10, यहां से 12 कॉमन आएगा तो x माइनस 10, 12 10 120, तो हमारे पास दो फैक्टर, देखिए दोनों सेम आ गया ना, x माइनस 10 और x माइनस 12, देखिए दो फैक्टर यहाँ और एक फैक्टर हमने पहले ही x माइनस 1 फाइंड कर रखा है, यहाँ पे देखो डिवाइड के रूप में हमने लिया था ना पहले स्टेप में, तो हमारे पास फैक्टर्स आर x माइनस 1, x माइनस 10 और x माइनस 12, देखिए तीन फैक्टर हमने आसानी से निकाल लिया। आप इन तीनों स्टेप्स को ध्यान से देखो, आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल आसानी से सॉल्व हो जाएगा, फैक्टर के रूप में आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं आएगी। और ये क्वेश्चन ये है कि 4 मार्क्स में आता है, कई बार 3 मार्क्स में भी दे देते हैं, लेकिन 4 मार्क का क्वेश्चन चाहिए, जनरली हर बार आपके फाइनल पेपर में आएगा ही आएगा, इसलिए इस पर थोड़ा गौर से रखना ताकि आपको 4 मार्क्स आसानी से मिल जाए। तो आज का टॉपिक मैंने आपका फैक्टराइजेशन पूरा कर दिया। कल के वीडियो में हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन टॉपिक ही रखेंगे, लेकिन उसमें आपका आइडेंटिटी से रिलेटेड हो जाएगा। आइडेंटिटी से रिलेटेड मीन्स a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, x प्लस ए और x प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो हो गया स्क्वायर आइडेंटिटी वाले सारे। अब आगे जो फिर पढ़ना है क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी पढ़ना है, जिसमें कि a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, और इसी से रिलेटेड आगे और भी फैक्टराइजेशन आएंगे, तो हम कल के वीडियो में उसी को हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में अब आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।